बैठ के बताओ। 2 मिनट बैठ जाओ। अब हमारे यहाँ पर आ रही हमारी गरीबी। बैठो, बैठ जाओ, सुन लो, बैठ जाओ, बोलो 1 मिनट ने बोलो। हाँ देखो रहने को हमारी जगह ना आते सब कच्चे पड़े पिंडी सिन्नी में गुजारा करें हम। हाँ वोट देंगे खरंजान मकान ना आते पिन्नी में सब टाइम काटते जो पैसे ने हमारे ना आती पैसे ने हमारे ना तब बिल्कुल ऐसे डोल रहे हैं कि इतने परेशान है हम। अम्मा ये आपकी बेटी है, वोट देकर इसको ताकत बनाओ ताकि ये आपका काम कर सके। आज आपके बेटे के पास काम नहीं है, आपका बीपीएल कार्ड नहीं है, आपको अनाज नहीं मिल रहा है, गांव में सड़कें पूर्णतः पूरे गांव का गंदा पानी और बिना गिट्टी कंक्रीट के पूरा गंदा कर दिया है। ये पूनम पंडित को वोट दे दो और आगे बढ़ाओ ताकि ये आप जैसी गरीब की बेटी है और आगे बढ़कर ये सेवा कर सके। मैं पूनम पंडित जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी सभा को संबोधित करें। मेरे घर नाम का नाम पिन्नी में कोई ना सुने। हाँ देखिए मैं भी आपके परिवार जैसी हूँ, जो गुजारा आप कर रही हो ना वो मैं करके आ चुकी, फर्क इतना है ना। लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे इस लायक बनावे ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। ना इतने अमीर परिवार से मैं हूँ जो मैं झूठ बोल दूँ आपसे कर दूंगी, नहीं कर सकती। हाँ मुझे अगर इस लायक आप बनाओगी तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। और जो युवा खड़े हैं सारे के सारे बेरोजगार हैं, अभी वहाँ खड़े थे आप बता रहे थे सारे के सारे। तो अब आपको पता है न्यूज़ 24 की रिपोर्ट थी कि सरकार ने ऐसे कर दिया रोजगार देने के नाम पे, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो अब भर्ती निकलेंगी कैसे? अभी तो आपने देखा टेट का पेपर कैसे इन्होंने वो किया, अभी इतने सारे आप लोग हैं क्या आपसे पहले देश में कोई चीज बिकी क्या देश में? नहीं बिकी। फिर अब पहले तो बिकती नहीं थी, अब बिकने लगी। और फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा। इतने कोरोना काल में इतना फंड आया, इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट एक भी नहीं लगाया। और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं कांग्रेस परिवार से जुड़ी हुई, क्योंकि जितने लोग बीमार हुए कांग्रेस की बनाए हुए अस्पतालों में, एम्स में लोगों के इलाज हुए। तो ये अच्छी बात है। जितने प्राइमरी स्कूल है, जितनी संस्थाएं, सब कांग्रेस की देन है, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब आप देख लो कहना हमारे परमानंद अंकल का, एक तरफ देश बचाने वालों की लड़ाई है, एक तरफ बेरोजगारों को रोजगार देने वाली लड़ाई है, एक तरफ महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है और एक तरफ देश को लूटने और बेचने की लड़ाई है। अब आप देखो आप इधर की तरफ है या इधर की तरफ है, सब चीजें आपके हाथ में। अगर आप मुझे इस लायक बनाओगे तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगी और पूरे रूप से, क्योंकि इसीलिए ही विधायक बनाया जाता है। पंडित जिंदाबाद, पूनम पंडित जिंदाबाद, पूनम पंडित जिंदाबाद, पूनम तुम संघर्ष करो। 4 हाय हुल्ले करवा लो, गाड़ियां घुमवा लो, खूब डीजे बजा करके 50-50 हजार रुपए में आप भेज दो हर गांव में, मैं वो नहीं कर सकती। मैं गांव में आकर के आपकी खुद बात सुनूंगी। मैं डीजे अभी मैं मान लीजिए मैं एक गाड़ी भेज दूं इधर कन्वेंशन कराने के लिए, तो वो उसका काम है गाड़ी चलाने का, उसका काम किसी की समस्या देखने का नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं गांव-गांव जाकर के आपकी समस्या देखूं, सुनूं, जानूं, ताकि मैं उसी आधार पर फिर काम करूँ, ठीक है। आपके नहीं हुई हैं। पूनम जी ने आपके गांव के बीच में आकर के अपनी बात रखी और आपको ये बताया कि एक तरफ देश बेचने वालों की लड़ाई है, एक तरफ देश की धरोहर को संजोने वालों की लड़ाई है। तो पूनम जी का ये कहना है, आपको ये तय करना है आप किसकी ओर हैं। उन्हीं की मैं भावना में 2 लाइन में भी अपनी तरफ से जोड़ता हूँ कि उनके मुंह लगिए नहीं वो बहुत मुंह जोड़ हैं, उनके मुंह लगिए नहीं वो बहुत मुंह जोड़ हैं। और ढूंढने एक चोर को निकले वहां सब चोर हैं। एक तरफ है द्रौपदी और एक तरफ है दुशासन। आप खुद से पूछिए आप किसकी ओर हैं। वाह वाह। तो इसी कड़ी में माननीय अध्यक्ष जी से मेरा अनुरोध है, समय की व्यवस्था को देखते हुए अपना संबोधन हम सबको आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें। अध्यक्ष जी देखिए, हमने तो अखबारों में पढ़ा पूनम पंडित ने जो संघर्ष हुआ किसानों का, वहाँ रही है। सबसे बड़ा त्याग है 13 महीने के लगभग संघर्ष हुआ, जिसमें 700 किसानों की जान गई। बहुत गरीब अखबार में आई थी इनके बारे में, बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, किसानों की मददगार हैं। ये बेरोजगार जो पशु हैं
इनके बारे में और उस संघर्ष लड़ा है। बेचारी भूखी प्यासी वहाँ रही है, तो किसानों के हित की लड़ाई लड़ी है। हमने तो अखबार में इनके बारे में जाना था, तो भाई ऐसे किसान के नेता को वोट दें आप जो किसानों की समस्या सुनिए। 13 महीना भूखी प्यासी आपकी वहाँ पड़ी रही है, ये अखबारों के द्वारा मालूम पड़ा। तो हमारा आशीर्वाद इनके साथ है, सब भाई से हमारी इस बेटी को सफल बनाओ। जब भतीजा साथ है तो चाचा भी साथ है। आपके साथ है साहब, आप जब साथ है तो हम सब साथ ही हैं। चलो जी। जो आवारा पशु जो हमारे जो खेतों को चर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के मुद्दों पे जो हमारी जो पूनम पंडित जी जो है आपसे वोट मांगने आई हैं, आप इनको भारी से भारी मतों से जिताने का प्रयास करें और सब अपनी वोट इनको दें हाथ के निशान पर। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। राणा जी, अब सुधीर कुमार राणा जो हमारे कार्यक्रम के संयोजक रहे हैं, आज के इसी गांव के हैं, नरसेना गांव के, वो आए और अपने विचार रखें। सुधीर कुमार राणा जी। बस आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप नरसेना गांव में बताएं, और पूरी जनता हमारी जो गांव की है वो आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। कुछ हमारे जो किसान लोग हैं कुछ जंगल के लिए चले गए थे, क्योंकि 10 बजे का समय था, तो 30 मिनट विलम्ब से तो कुछ किसान लोग वहाँ चले गए। फिर भी हमने प्रयास करा कि अधिक से अधिक प्रवचन सुन सकें। और यहाँ की मेन समस्या ये है कि जो गांव वालों को बहुत सी चीज़ बताते हैं वो करते नहीं हैं। वही प्रत्याशी हैं, 5 साल के बाद में आते हैं, ये नहीं कि बार बार 1 महीने में 6 महीने कम से कम आना चाहिए उनको क्षेत्र में। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी यहाँ से हैं वो कम से कम बाद में भी यहाँ पे आएँ और उनका दुख दर्द सुने। धन्यवाद। अब हमारे साथ में गांव गरीब किसान के साथ साथ में 2 हमारे एडवोकेट भी हमारे साथ में लगातार चल रहे हैं। तो परमानंद शर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि वो आए और आ जाओ बस। डॉक्टर साहब बन जा और बेचना चाहते हो तो राधे राधे। आपकी इच्छा, आप मालिक। आपने देखा होगा 30-32 आपके यहाँ स्कूल, कॉलेज, ब्लॉक, विद्यालय। पटवारी जी मैं फला गाँव में हूँ, तो बताओ। सारे स्टाम्प विक्रेता बेरोजगार हो गए, सारे नवयुवक बेरोजगार हो गए, सारी महिलाएं, बच्चे, नौजवान आज एक नौकरी के किसान नेता रहे हैं, जाने माने मशहूर चेहरा। तो मेरा उनसे अनुरोध है और उनके लिए जो हमारे 750 किसान सही आज आपके गांव में नुक्कड़ सभा के माध्यम से किसान आंदोलन से पैदा हुई पूनम पंडित आपके बीच में है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं देश में अकाल, हमारे देश में धर्मशास्त्र कहते हैं जब देश में अत्याचार हो, अनाचार हो, अकाल पड़ जाए, भूखमरी हो, तब जाकर के माँ सीता धरती से पैदा हुई थी। जब किसान बनकर राजा ने हल चलाया था, जब राजा ने हल चलाया था, राजा ने